सबसे पहले तो आप ये बताइए कि इस मुकाम को हासिल करने के लिए आप कब से मेहनत कर रहे थे? मैं अपने ग्रेजुएशन के बाद से ही 2019 में हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, उसके बाद से ही मैं इसमें लगा हुआ था। लेकिन शुरुआती दौर में मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं थी, तो मैं उस टाइप से कुछ कर नहीं पा रहा था। मैं जनरल तैयारी कर रहा था, उसी दौरान इसके लिए भी पढ़ रहा था। लेकिन जब मैं 2022 से इसके लिए डेडिकेटेड रूप से लगा और उसके बाद जो मैंने मेहनत की वो आज सफल रूप में आपके सामने उपस्थित हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग अपने गांव से ही की है। मिडिल स्कूल खैरा से मैंने 8 तक की पढ़ाई की है। उसके बाद मैंने 12 तक की पढ़ाई हाई स्कूल खैरा से की है, हिंदी मीडियम में। और उसके बाद फिर मैंने ग्रेजुएशन बाढ़ के एएनएस कॉलेज से मैंने पूरा किया है। बीपीएससी तक का जो सफ़र है कैसा रहा है? बीपीएससी तक का सफ़र बहुत मैंने अप्स एंड डाउन्स बहुत देखे हैं। उसको झेलते हुए मैं यहाँ तक पहुंचा हूं। उसमें मेरे मम्मी पापा का, मेरे छोटे भाई का, साथ में हमारे परिवार का और समाज का बहुत सहयोग रहा है। और इसके साथ मैं सही श्रेय देना चाहूँगा हमारे टीचर सौरभ अग्रवाल सर को, जिन्होंने इस परीक्षा के लिए मुझे स्पेसिफिकली गाइड किया है। उनका बहुत योगदान रहा है। कहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं? इसके लिए मैं पटना में ही रह के पढ़ाई कर रहा था। शुरुआत में मैं दिल्ली गया, कोचिंग किया, उसके बाद फिर मैं यहाँ आ गया। उसके बाद मैंने टोटल पढ़ाई सेल्फ स्टडी की और उसी से मेरा सिलेक्शन जो है बीपीएससी में हुआ भी है। कितने बार में बीपीएससी क्वालिफाई? ये मेरा 5वां अटैम्प्ट था, लेकिन मेरा ये पहला प्री, पहला मेंस और पहला इंटरव्यू सफल हुआ। इससे पहले जो मैंने अटैम्प्ट दिए उसमें मेरा प्री नहीं हो पा रहा था। कभी 1 नंबर से, कभी 2 नंबर से, इस तरह से छूट जा रहा था। जिस समय 1 नंबर 2 नंबर से छूट जा रहा था उस समय कैसा लगता कि छोड़ दें, ऐसा लगता था? हाँ, उस समय बहुत डाउन फील करता था। लिटरली बताऊँ तो मैं रोज आता था कि मेरे अंदर ऐसी क्या गलती है, 1-2 नंबर से छूट जा रहा है। क्योंकि मैं देखता था कि मेरे साथ के लड़के प्री में हो पा रहा है, बहुत सारे का मेंस में नहीं हो पाता था, लेकिन मेरा प्री में ही नहीं हो पाता था। तो मुझे लगता था कि मैं पहला स्टेज ही नहीं पार कर पा रहा हूँ, तो और क्या मैं करूँगा। लेकिन मैं आपके सामने साक्ष्य के रूप में उपस्थित हूँ कि अपने आप पे भरोसा कीजिए और गार्जियन का सम्मान कीजिए, उनकी बातों को मानिए अच्छे से। आप जरूर सफल होंगे एक ना एक दिन, और उसी का साक्षी मैं आज हूँ। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आज आपके जो जूनियर हैं, आपको देखकर उनको आप तक पहुँचने के लिए उनको कैसा तैयारी करना चाहिए? लोग रहते हैं, कितना टाइम पढ़ना चाहिए, कितना टाइम हमको कैसे मैनेजमेंट करना चाहिए, कितना टाइम आप पढ़ाई करते थे? वो अपना स्पेसिफिकली है कि कैसा स्ट्रेंथ है उनका, कैसा बैकग्राउंड है। अगर आप मेरी बात करें तो मैं अपनी बात बताऊं कि मैं 6 से 8 घंटे के बीच में, और जब एग्ज़ाम बीच में होता था, एग्ज़ाम का टाइम होता था, तो उस समय 12-15 घंटे भी चला जाता था। तो मोस्टली जो है वो मैं कहूँगा 6 से 8 घंटे के बीच में अगर आप रह रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से आप सफलता हासिल करेंगे। कितने दिनों से आप बाहर रह के पढ़ाई कर रहे थे? मैं 2019 के बाद से ही बाहर हूँ। अच्छा। हाँ, उसके बाद से ही मैं बाहर रह रहा हूँ। बस बीच-बीच में कुछ-कुछ दिन के लिए, जैसे कोविड के टाइम जो है मैं 1 डेढ़ साल तक फिर घर पे रह गया। फिर मैं जा कर के 22 में पटना शिफ्ट हुआ था। अच्छा, अभी जो बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, उनको किस प्रकार का बुक पढ़ना चाहिए? कैसा ये करना चाहिए? देखिए, ऑथेंटिक बुक्स जो है वो टॉपर्स ने बताया हुआ है, बस उस पे भरोसा करके आपको आगे बढ़ना चाहिए। जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनको एक सोर्स पे फोकस करके आगे बढ़ना चाहिए। ये नहीं कि इस बार असफलता हाथ लगी तो आप किसी दूसरे बुक पे शिफ्ट हो गए, फिर तीसरे बुक पे, तो इससे बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट होगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो आप जो है एक बुक पे, एक सोर्स पे, एक सब्जेक्ट के लिए फोकस कीजिए और निश्चित रूप से आप उस पर भरोसा करके आगे बढ़ेंगे तो आप सफल होंगे। बीपीएससी टॉप 10 में अपना नाम दर्ज किए हैं, कौन सा पद मिला है? मुझे 2 पद मिले हैं। एक डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर का पोस्ट मिला है और दूसरा फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का पोस्ट मिला है। 2 पद मिले हैं, दोनों में मेरा चयन हुआ। कौन सा पद मिलेगा? देखते हैं, अभी परिवार में डिस्कस करते हैं, अपने टीचर से भी डिस्कस करके उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कौन सा पोस्ट मुझे जाना चाहिए। आज जो तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी का, किस प्रकार से उनको रहना चाहिए, किस प्रकार की तैयारी, थोड़ा सा 2 मिनट में? एक चीज़ तो है कि अपने आप पे भरोसा करके कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहिए। ये नहीं कि आप जो है 1 सप्ताह में 5 दिन पढ़ाई किए, 3 दिन पढ़ाई किए, उसके बाद आपने छोड़ दिया कि बस हो गया, तो फिर दिक्कतें आती है। क्योंकि उसी रूटीन को फिर से शेड्यूल में लाने में 2-3 दिन का वक्त लग जाता है। तो कोशिश कीजिए कि कंसिस्टेंसी मेंटेन कीजिए। इसके लिए आप जो है रूटीन बना सकते हैं, अपने लक्ष्य को ध्यान में रख सकते हैं। साथ में जो आपका गोल है, आपका परिवार का गोल है, उसको ध्यान में रख के आप हमेशा मोटिवेट रह सकते हैं। मेरा जो है आदत वो सुबह सुबह वाला है कि मैं सुबह 5 बजे
कभी एग्ज़ाम टाइम रहा तो 4 बजे भी उठ जाता था। ऐसे मोस्टली 5 बजे मैं उठता हूँ, 5 बजे से मेरा शेड्यूल शुरू होता है और उसके बाद रात के 10 बजे तक मैं सो जाता हूँ। अच्छा, कुछ लोगों का ऐसा सपना रहता है कि 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक पढ़ना है। हाँ। सुबह तो क्या आप सुबह पढ़ते थे ज़्यादा, रात में नहीं पढ़ते थे? न, वो स्पेसिफिकली है, कोई व्यक्ति अगर रात में मेहनत कर पा रहा है मेंटली ठीक तरीके से तो वो कर सकते हैं, बढ़िया है। लेकिन मेरी आदत जो है सुबह से थी, तो इसलिए मैं शुरू से सुबह में ही